क्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनित सरल हो। ये कोई कवि सम्मेलन नहीं है, बल्कि बिहार की राजनीति का एक ऐसा सच है जिसको आप पिछले 1 महीना से लगातार देख रहे हैं। लेकिन इसके तह में जाने पर आपको कुछ चीज़ें पता चलती हैं। आपको पता होगा कि किस तरह से लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर के बातें सामने आई थी और लोक जनशक्ति पार्टी कई खंडों में विखंडित हो गई थी। एक हिस्सा पशुपति कुमार पारस के पास चला गया था और दूसरे हिस्से को ये वारिस, जो कि खुद को दोनों ही वारिस बता रहे हैं रामविलास पासवान के, लेकिन चिराग पासवान उनके पुत्र हैं, इसलिए उनका हक ज़्यादा है ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन इन सब के बाद भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी, और कहा जा रहा था कि किस तरह से नीतीश कुमार और जदयू के नेताओं ने इस पूरे मामले को अपने हाथ से संज्ञान दिया और दोनों को अलग अलग करा दिया है। लेकिन इन सब के बावजूद चिराग पासवान अभी भी जितने सरल सहज हैं, उसे देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनमें कितनी ज़्यादा गहराई है। उन्होंने साफ तौर पे तब भी, जब पहली बार पशुपति कुमार पारस ने इस तरह का स्टेप लिया था, तब भी उन्होंने उनसे मुलाकात करने का भरसक प्रयास किया था और इन बातों को घर में ही निपटा लेने की बात रखी थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पशुपति कुमार पारस लगातार चिराग पासवान से दूरी बनाते रहे। इन सब के बावजूद कहा यह जाने लगा कि पशुपति कुमार पारस सिर्फ मंत्री बनने के लिए इस तरह का जो भी है स्वांग रच रहे हैं। इन सब में एलजेपी तो टूटी ही, लेकिन टूट गया चिराग पासवान का एक लंबे समय से जो चला आ रहा था बिहार और देश की राजनीति पर वर्चस्व, वो भी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों में असली वारिस कौन है। लेकिन ये वारिस होने का जो हक है और हुकूक है, ये पता चलेगा तब जब ये पूरा माहौल किसी चुनाव के तरफ जाएगा। अभी तो कोई चुनाव नहीं है, लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान की सभाओं में, यात्राओं में लोग जुट रहे हैं, उसे देख करके स्पष्ट लग रहा है कि आज भी रामविलास पासवान की बनाई गई जो ज़मीन थी, राजनीतिक ज़मीन थी, उससे लोग अलग नहीं हुए हैं और चिराग पासवान को सपोर्ट कर रहे हैं। आशीर्वाद यात्रा में खुल करके लोग सामने आ रहे हैं। इसे देखते हुए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ज़मीनें जरूर खिसकी थी। इसके बाद पशुपति कुमार पारस और अमित शाह की मुलाकात होती है, जिसमें प्रिंस राज भी साथ में होते हैं। दोनों सांसद हैं और दोनों उसी परिवार के हिस्सा हैं। उसके बाद 1-2 दिनों के बाद एक घोषणा होती है और पशुपति कुमार पारस घोषणा करते हैं कि वो भी बिहार में यात्रा करेंगे। इसके बाद प्रिंस राज बिहार आते हैं, वो अपने संसदीय क्षेत्र में जाते हैं। जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो बस एक ही बात रिपीट करते हैं कि चिराग पासवान को आत्ममंथन करना चाहिए। अब इन सारी बातों के बाद जब पशुपति कुमार पारस को प्रदेश अध्यक्ष से हटा करके प्रिंस राज को बनाया गया था, तब उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की थी। पद ग्रहण करते समय उन्हें इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि चाचा को हटा करके मुझे बनाया जा रहा है। लेकिन आज जब वो चिराग पासवान से अलग हैं, सांसद हैं, तो उसके बाद वो चिराग पासवान पे सवाल खड़ा करते हैं। इन्हीं सवालों के जवाब में जब पत्रकारों ने आज पुनः पटना लौटे और आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करने के इंतजाम में लगे हुए चिराग पासवान एयरपोर्ट पे पहुंचे, तो जैसे ही पत्रकारों ने उनसे पूछा प्रिंस राज के बारे में सवाल, तो उन्होंने कहा कि उसे छोटा भाई है, उसे हक है, वो जो चाहे वो कह सकता है, मेरा उस पर कोई भी टिप्पणी नहीं है। ये होती है बड़प्पन। ये शायद राजनीति की सूचिता में अब शायद कम देखने को मिले, पर इतना तय है कि रामविलास पासवान की विरासत को संभालने की जो जंग चल रही है, उसमें वर्तमान परिस्थिति में इतना तो जरूर कहा जा सकता है, जो सामने से नज़र आ रहा है, जो तस्वीरें हमारे साथ सामने आ रही हैं, वो ये बता रही हैं कि चिराग पासवान ने कहीं ना कहीं पैर के नीचे से ज़मीन पशुपति कुमार पारस, भारतीय जनता पार्टी और जदयू के जरूर खींच ली है। क्या होगा ये तो आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में चिराग पासवान ने जो लीड लिया है वो काबिले तारीफ है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, क्योंकि खबरें अभी खत्म नहीं हुई है। धन्यवाद। मेरा छोटा भाई है, छोटे भाई को पूरा हक है, मुझे गाली भी देना चाहे तो मुझे दे सकता है, उसे पूरा हक है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।